हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूके क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेट को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम पढ़ेंगे मैग्नेट। मैग्नेट में होता है चुंबक। अब आपको पता है कि चुंबक होता है जो किसी भी लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। कि मैग्नेट किसी भी लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे कि मैं आपके लिए ये मैग्नेट लेके आया हूं। देखिए, जैसे कि ये लोहा है और ये मैग्नेट है, तो ये ऐसे अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। तो ये होता है मैग्नेट। अब मैग्नेट को डिफाइन कैसे करते हैं, देखिए मैं बताता हूँ। जो मैग्नेट होता है वो ऐसा पदार्थ होता है जो लोहे व लोहे जैसी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, चलो मैं इसे इंग्लिश में लिख देता हूं। इट इज अ सब्सटेंस विच अट्रैक्ट आयरन एंड iron like material. It is a substance which attract iron and iron like material. कि यह ऐसा सब्सटेंस होता है जो लोहे व लोहे जैसी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये हो गई मैग्नेट की डेफिनेशन। ठीक है, इट हैज टू पोल। मैग्नेट के दो पोल होते हैं। इट हैज टू पोल। इसके दो पोल होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये कई बार ऐसे लिखे आ जाते हैं बुक में, एन पोल, एस पोल, ये वही होते हैं। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। देखिए कैसे होते हैं। जैसे कि ये कोई मैग्नेट है, तो मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। तो ये नॉर्थ और ये साउथ ऐसे दो पोल होते हैं। हमेशा ये याद रखना, जो मैग्नेट होता है उसके सिर्फ दो ही पोल होते हैं। डाइपोल, डाई मतलब सिर्फ दो। इसके ना तो तीन पोल हो सकते, ना एक पोल हो सकता, ना चार पोल हो सकता। ऐसे इसके सिर्फ दो ही पोल ये रहेंगी। ठीक है, अब आप कहोगे कि यार ऐसा क्यों, कि इनका नाम नॉर्थ और साउथ पोल ही क्यों रखा। सही बात है भाई, इनका नाम नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्यों रखा गया। तो जैसे कि ये मैग्नेट है, इसे मैग्नेट नहीं है, खैर ये मार्कर है, तो हम इसको ही क्या मानते हैं, मैग्नेट मान लेते हैं। तो मान लो मैं मैग्नेट को ऐसे बांध के, ऐसे किसी वायर से बांध के ऐसे लटकाता हूं, तो ये जो ये होगा ना, ये नॉर्थ या साउथ, तो ये ऐसे ही डायरेक्शन में रुकेंगे भाई, एक नॉर्थ साइड एक साउथ साइड। तो इसलिए ये जो पोल हो गए उनका क्या हो गया, नॉर्थ और साउथ पोल। अब देख लेना करके भी एक्सपेरिमेंट, ये बिल्कुल ऐसे ही रुकते हैं, ऐसे, है ना। ये हो गया। मैं इसे रब कर देता हूं। देखिए ये पॉइंट लिख लीजिए, मैग्नेटिक बार ऑलवेज स्टे नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये मैंने आपको जो बताया वही लिख लीजिए। मैग्नेटिक बार, दिस इज बार
ऑलवेज स्टे नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जैसे कि ये कोई मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ। तो जैसे कि मैं ये कर देता हूं, तो ये देखिए, ये मैंने इक्वल ने खिंचा का है, ठीक है, वो सब सही। तो ये मैग्नेट का एक एरिया हो गया कि इसी एरिया में अगर मैग्नेट के पास कोई आयरन और ये आयरन जैसी कोई चीज होगी तो उसे अट्रैक्ट कर लेगा, राइट। कि इतना जो एरिया होगा, इन लाइंस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन, इन लाइंस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेटिक लाइंस। तो एक एरिया होता है, देखिए मैं आपको मैग्नेट की हेल्प से बता देता हूं। जैसे कि ये मैग्नेट है, अब ये मैग्नेट यहां से, देखिए यहां से इतने गैप से ये आयरन को खुद ही अट्रैक्ट करता है। ये देखिए, जैसे कि मैं ये है, तो ये जो जितने एरिया में ये अट्रैक्ट करता है उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो इसे हम लिख सकते हैं, यहां देख लेता हूं, देखिए मैं इसकी डेफिनेशन है, मैग्नेटिक फील्ड इज एन एरिया in which magnet attract iron and iron like material. Okay, magnetic field, it is a area in which magnet attract iron and iron like material. कि मैग्नेटिक फील्ड वह एरिया है जो मैग्नेट होता है वो उस एरिया के अंदर आयरन और आयरन जैसी चीजों को अट्रैक्ट करता है। मैंने आपको मैग्नेट की हेल्प से बताया कि कैसे अट्रैक्ट करता है। अब ये है ना, ये जो लाइन से ये नॉर्थ टू साउथ चलती है, नॉर्थ टू साउथ। मैं इसके, अब ये लिख लीजिए, मैं इसे रब करके इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बता देता हूं। ये इंपोर्टेंट, पहला पॉइंट, इसे हम ऐसे लिख देते हैं। इसका पहला पॉइंट यही हो गया, लिख लेते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक लाइन always arrive north pole to south pole, arrives north pole to south pole। ये इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई और इम्पोर्टेंट है कि जो मैग्नेटिक जो लाइंस होती है हमेशा नॉर्थ टू साउथ की ओर चलती है, यूं ऐसे। ये इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब सेकंड देख लीजिए, जो इनसाइड द मैग्नेट, इसके अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस है वो साउथ टू नॉर्थ चलती है। यहां लिख सकते हैं, बट इनसाइड मैग्नेट मैग्नेटिक लाइन arrives south pole to north pole।
ये इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो कि बाहर तो भाई नॉर्थ से साउथ चलेगी, ये ऐसे, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ चलेगी। ठीक है, मैं इसे रब कर देता हूं। ठीक है, इधर लिख देता हूं। इसे इधर देख लीजिए। ठीक है, ये है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो ये लाइन है, ये जो लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। ऐसे भाई ये आ गई तो ऐसे डायरेक्ट इधर आ गई, ये इंटरसेक्ट नहीं करती। तो इसका थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं, मैग्नेटिक लाइन कांट इंटरसेक्ट ईच अदर, कि मैग्नेटिक लाइन कभी भी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती। इंटरसेक्ट की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कट नहीं कर सकती हैं ऐसे। ठीक है, तो यह हो गई इसकी थर्ड। अब फोर्थ देखिए, जो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मैग्नेटिक लाइन्स है, ये एक सर्कुलर पाथ बना रही है, ऐसे सर्कुलर पाथ, ऐसे फिर ऐसे, है ना। तो ये सर्कुलर पाथ बना रही है। तो यही इसकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि मैग्नेटिक लाइंस मेक्स अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये हो गई इसकी फोर्थ। अब फिफ्थ कहाँ लिखिए, यहां लिख देते, देखिए ऊपर यहां लिख देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये देख पा रहे हो आप, ये मैग्नेट है ना। तो इस मैग्नेट के अंदर जो यहां इसके पास मैग्नेट के पास जो मैग्नेटिक लाइंस होती है ना, उसका वो डेंस होती है, उसके अंदर मतलब गैप कम होता है। ये तो इसे हम लिख सकते हैं, मैग्नेटिक लाइन डेंस नियर मैग्नेट। ये इसकी जो पांच कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसकी विशेषताएं हो गई, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड। मैं आपको एक लास्ट चीज़ और बता देता हूँ। आप इसे एक बार मैं साइड में हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। ठीक है, जो मैग्नेट होता है, मान लीजिए ये मैग्नेट ले लिया हमने, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। मान लो हम यहां से जो मैग्नेट है उसको बीच में से कट कर देते। अब इसे आप चाहे किसी ग्राइंडर की सहायता से कीजिए या ऐसे तोड़ दीजिए, लेकिन आपको कट कर लेना है। मान लो ये कट कर लिया, ये कट हो गया, तो यहाँ ये बचा हुआ मैग्नेट देखिए, ये ले लिया इधर, ये साउथ वाला, ये पोल साउथ रहेगा, ये पोल नॉर्थ रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, कट होने के बाद यहां नए पोल आ जाएंगे, ये साउथ, ये नॉर्थ।
ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कट करने के बाद इसके अंदर नया पोल आ जाता है। जैसे कि ये नॉर्थ है तो इधर साउथ आ जाएगा, इधर साउथ है तो यहाँ नॉर्थ आ गया, ऐसे इसके अंदर पोल आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा मैग्नेट। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, योगा क्लास से जुड़े रहे।